आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क जदीद भारत को मुत्तहिद करने वाली शख्सियत सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनके 147वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी केवड़िया में आज मुजस्समा इत्तेहाद पर एकता दिवस तकरीबात में शिरकत करेंगे। गुजरात के मोरबी शहर में एक केबल पुल गिरने के हादसे के बाद बचाव और राहत का काम पूरी तरह जारी है। बहरी कमांडरों की 2022 की दूसरी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। उड़ान स्कीम के तहत शिमाल मशरक के 5 शहरों को मिलाने वाली 3 परवाजों का इफ्तिताह किया गया। छठ पूजा की 4 रोजा तकरीबात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तुलुए आफ्ताब की पूजा के साथ खत्म हो गई। तालीम की मरकजी वजारत ने मुल्क में फुटबॉल फॉर स्कूल्स पर अमल दरामद के लिए फीफा और आईफा के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। और सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज जदीद भारत को मुत्तहिद करने वाली शख्सियत मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर इत्तेहाद का कौमी दिन मना रहा है। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के मकाम पर मुजस्समा इत्तेहाद पर गुलहाए अकीदत नज़र किए। इत्तेहाद के कौमी दिन की तकरीबात के तहत राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें सरहदी हिफाजती फोर्स, बीएसएफ और 5 रियासतों की पुलिस फोर्सेस के दस्ते शामिल थे। इसके अलावा एनसीसी ने हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं के मौजू पर एक खुसूसी शो और एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में एक सकाफती प्रोग्राम पेश किया। दोपहर को जनाब मोदी बनसकांठा में थराड़ के मकाम पर तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वो अहमदाबाद में कलीदी रेलवे प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में आज सुबह पटेल चौक पर वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर किए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने भी सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। बाद में जनाब शाह ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम से इत्तेहाद के लिए दौड़ रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें तकरीबन 8,000 अफराद ने हिस्सा लिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मरकजी वज़रा एस जयशंकर और मीनाक्षी लेखी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि आज हम भारत के मुस्तकबिल में सरदार पटेल के ताउन को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने नवाबों के ज़ेरे इंतजाम कई रियासतों को भारत से मुल्हिक रहने पर आमादा करने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के लिए ये एक अहम दिन है क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जनाब शाह ने लोगों पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो मुल्क के इत्तेहाद और सालेमियत की खातिर काम करने के लिए सरदार पटेल के नक्शे कदम पर चलें। यह जो दौड़ जहां से शुरू हो रही है, देश में हजारों जगह पे इसी प्रकार की दौड़, सरदार के रास्ते पर चलने का संकल्प लेने की दौड़ होने वाली। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज सरदार साहब की कल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश संकल्पवान हुआ है और इसका नतीजा हम सबके सामने है। आज देश पूरी दुनिया के सामने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर खड़ा है। आकाशवाणी आज सरदार पटेल के यादगारी लेक्चर पर सालाना प्रोग्राम नश्र करेगा। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर खिताब करेंगे। इस साल के यादगारी लेक्चर का मौजू है सक्षम भारत, सशक्त भारत। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के तमाम नेटवर्क्स पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक नश्र किया जाएगा। सामाइन एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, आकाशवाणी के अहम चैनलों, ट्विटर पर AIR न्यूज अलर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। दूरदर्शन न्यूज इसी रोज सरदार पटेल यादगारी लेक्चर रात 10 बजे से 10:30 बजे तक नश्र करेगा।
भारत के मर्द आहन के जिंदगी के हालात पर मबनी सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के शिल्पी के उन्वान से एक और प्रोग्राम और सरदार पटेल यादगारी लेक्चर के साबिका एडिशन के कुछ इख्तितासात आज कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर शाम 4:30 बजे से 5 बजे के दरमियान नशर किए जाएंगे। एक अजीम मिसाली शख्सियत सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में सरदार पटेल यादगारी लेक्चर का एहतमाम आकाशवाणी की जानिब से किया गया है, जिन्होंने कौमी मफाद को हमेशा ही पेश नजर रखा। ये एक अच्छी रिवायत रही है कि सी राजगोपाल आचार्य, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोरारजी देसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जयंत नर्लिकर, MS स्वामीनाथन, अरुण जेटली, अजीत डोवाल और S जयशंकर उन मुमताज शख्सियतों में शामिल हैं जिन्होंने भारत और इसकी समाजी इक्तिसादी हुसूलियाबियों के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर माजी में पुरवकार यादगारी लेक्चर दिए। लेक्चर की रिकॉर्डिंग 31 अक्टूबर को आकाशवाणी के तमाम नेटवर्क से की जाएगी। सरदार पटेल की सालगिरह के मौके को अब कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर जाना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मसनूआत को कम लागत में तैयार करने की बढ़ती हुई सलाहियतों, आलमी मयार के मुकाबला जाती माहौल और कारोबार में और ज्यादा सहूलत पैदा करने की वजह से मसनूआत साजी का एक आलमी मरकज बनने की समत गामजन है। कल गुजरात में वडोदरा के मकाम पर C-295 MW ट्रांसपोर्ट तैयारे की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखने के बाद जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के मकासद को हासिल करने में एक संग मील साबित होगा। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है, भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा है कि भारत शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई से मुल्क के गरीबों और मुतवस्सित तबके के लोगों की जिंदगी में तब्दीली आ रही है। कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया शमसी तवानाई को मुस्तकबिल के तौर पर देख रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत जदीद साइंस के साथ अपने रिवायती तजुर्बात को बाहम मुंसलिक कर रहा है। सूर्य देव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है और भारत के लिए तो सूर्य देव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है, तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। जनाब मोदी ने कहा कि शमसी तवानाई से ये मालूम हो गया है कि लोग बिजली के इस्तेमाल के लिए रकम अदा करें, इसके बजाय लोगों को बिजली तैयार करने के लिए रकम दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि वो दिन दूर नहीं कि जब भारत में सूर्य ग्रामों की तामीर एक बड़ी अवामी तहरीक बन जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। गुजरात में कल मच्छू दरिया पर केबल पुल के गिर जाने के बाद मोरबी में बचाव और इमदादी कार्रवाइयां जोर शोर से जारी हैं। आज सुबह मोरबी में मीडिया के अफराद को जानकारी देते हुए रियासती वजीर दाखिला हर्ष सिंघवी ने बताया कि अब तक 132 अफराद के हलाक होने की खबर है। उन्होंने कहा कि हादसे की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने अब तक 170 से ज्यादा अफराद को बचाया है। तज़ीमकारी के बाद इस पुल को 5 दिन पहले ही अवाम के लिए फिर से खोला गया था। तफसील हमारे नमनिगार से।
SRP, SDRF, भारतीय फौज, बहरिया, फजाई फोर्स और आग बुझाने वाले अमले के साथ साथ NDRF की 5 टीमें उन अफराद को बचाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही हैं जिन अफराद के डूबने का अंदेशा है। वजीर आला भूपेंद्र पटेल कल रात मोरबी पहुंचे और उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। वजीर आला ने जिला इंतजामिया के साथ एक जायजा मीटिंग भी मुनक्किद की और सभी मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रियासती हुकूमत ने हादसे की वजह की तहकीकात करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस दर्दनाक हादसे के सबब रियासती बीजेपी ने 1 नवंबर को मुनक्किद होने वाला स्नेह मिलन प्रोग्राम को मनसूख कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी हादसे के पेश नजर अपनी परिवर्तन संकल्प रैली मनसूख कर दी है। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोरबी केबल पुल मुनहदिम होने के तनाजुर में आज अहमदाबाद में मुनक्किद होने वाले एक रोड शो को मुलतवी करने का फैसला किया है। बीजेपी गुजरात मीडिया सेल ने मुत्तला किया है कि पेज कमेटी स्नेह मिलन प्रोग्राम जो वजीर-ए-आज़म की वर्चुअल मौजूदगी में मुनक्किद होना था मुलतवी कर दिया गया है। वजीर-ए-आज़म ने सूरत-ए-हाल पर करीबी निगाह रखने और मुतासिरा अफराद को सभी मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कहा है। जनाब मोदी ने रियासत के वजीर आला और दीगर अहलकारों से मोरबी हादसे के ताल्लुक से बातचीत की। वजीर-ए-आज़म ने बचाव कार्रवाइयों के लिए टीमों के फौरी नक्लो हमल की बात कही। उन्होंने वजीर आला ने कहा कि जख्मियों को इलाज के फौरी बंदोबस्त की हिदायत दी गई है। जनाब मोदी ने वजीर-ए-आज़म के कौमी इमदादी फंड से उन कुनबों को 2 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान किया है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। 2022 की बहरिया के कमांडरों की दूसरी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह कौमी सलामती से मुताल्लिक मामलात पर बहरी कमांडरों के साथ खिताब और बातचीत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और भारतीय फौज और भारतीय फजाई फोर्स के सरबराहान भी बहरी कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहरी अमले के सरबराह दीगर बहरी कमांडरों के साथ गुज़श्ता चंद माह में भारतीय बहरिया के जरिए अंजाम दी गई इंतजामी कार्रवाइयों, तरबियत, इंसानी वसाइल के फरोग, लॉजिस्टिक मटीरियल और बड़ी ऑपरेशनल कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। वो जरूरी कार्रवाइयों और इक़दामात के लिए मुस्तक़बिल के मंसूबों पर मजीद बातचीत करेंगे। शिमाल मशरिक़ी खित्ते में हवाई राब्ते को फरोग देने के लिए शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम को जोड़ने वाली 3 परवाजों का इफ्तिताह किया। इलाकाई राब्ते की स्कीम उड़ान के तहत इम्फाल और आइजोल को जोड़ने वाली परवाज 1 हफ्ते में 5 बार चलाई जाएगी, जबकि शिलोंग और लीलाबाड़ी को जोड़ने वाली परवाज हफ्ते में 4 बार और लीलाबाड़ी और जीरो को जोड़ने वाली परवाज 1 हफ्ते में 2 बार चलाई जाएगी। जनाब सिंधिया ने ऐलान किया कि बैनुल-अक़वामी उड़ान के तहत 2 नए रास्ते अगरतला से चिट्टागोंग और इम्फाल से मंडले तक शुरू किए जाएंगे, जो मुल्क से बैनुल-अक़वामी सतह तक शिमाल मशरिक़ी रियासतों में हवाई राब्ते के दायरे को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के शिमाल मशरिक़ी हिस्से की 5 रियासतों के पहाड़ी शहरों में इजाफी हवाई राब्ते खित्ते के लोगों के लिए जिंदगी को आसान बनाने में कलीदी रोल अदा करेंगे और साथ ही साथ सियाहत और तिजारत को भी फरोग देंगे। बिहार, यूपी और दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज सुबह तुलुए आफताब की पूजा अर्चना के बाद 4 रोजा छठ पूजा तकरीबात खत्म हो गईं। सूरज की पूजा अर्चना के बाद अकीदतमंदों ने 36 घंटे तवील अपना व्रत तोड़ा और आसपास के सभी लोगों को प्रसाद बांटा। मरकजी वजीर तालीम ने मुल्क में फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के कल मन की बात प्रोग्राम में दिए गए बयान से मुताल्लिक़ खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने जनाब मोदी के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि मेक फॉर द ग्लोब मंत्र के साथ भारत अपनी सलाहियतें बढ़ा रहा है।
आज भारत एक नई सोच और कल्चर के साथ काम कर रहा है, जबकि मिलाप ने जनाब मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि खला में हिंदुस्तान की कामयाबी से दुनिया हैरान। राष्ट्रीय सहारा ने गुजरात में केबल पुल टूटने की खबर को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि इस हादसे में बहुत से अफराद हलाक और जख्मी हुए, नीज बहुत से लापता हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क जदीद भारत को मुत्तहिद करने वाली शख्सियत सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनके 147वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी केवड़िया में आज मुजस्समे इत्तेहाद पर एकता दिवस तकरीबात में शिरकत करेंगे। गुजरात के मोरबी शहर में एक केबल पुल गिरने के हादसे के बाद बचाव और राहत का काम पूरी तरह जारी है। और बहरी कमांडरों की 2022 की दूसरी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।